एक पुरानी कहानी है जो हमें लालच और बुरे कर्मों से बचने की शिक्षा देती है। इस कहानी में एक साधारण आदमी और शैतान का सामना होता है जो उसकी जिंदगी को बदल देता है। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन वह बहुत गरीब था। एक दिन रघुनाथ अपने खेतों में काम कर रहा था जब अचानक उसे जमीन में कुछ चमकते हुए चीजें दिखी। उसने जमीन खोदी और देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था जो सोने से भरा हुआ था। रघुनाथ ने वह संदूक खोला और देखा कि वह सचमुच सोने से भरा हुआ था। उसका दिल खुशी से झूम उठा। वह सोचने लगा, यह सोना अगर मेरे पास आ गया है तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसके सामने एक अजीब सी शक्ल दिखाई दी जो एक शैतान था। शैतान ने रघुनाथ से कहा, यह सोना तुम्हारा है और अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास हर चीज होगी, दौलत, इज्जत और सुख। बस इसे अपना बना लो और जो चाहो वो हासिल करो। रघुनाथ का मन लालच से भर गया और उसने शैतान की बात मान ली। उसने सोने का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। रघुनाथ ने उस सोने से कई बार लोगों को धोखा दिया, खुद के लिए आराम की जिंदगी बनाई और दूसरों को नीचा दिखाया। लेकिन जैसा कि शैतान ने कहा था, उसे कभी सुख नहीं मिला। उसका दिल खाली हो गया और उसे कभी संतुष्टि नहीं मिली। धीरे धीरे रघुनाथ के सभी रिश्ते टूटने लगे और उसका दिल टूट गया। वह शैतान से फिर मिलने गया और सोने को वापस देने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शैतान ने उसे कहा, तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को दुख दिया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। रघुनाथ ने सीखा कि लालच से कुछ नहीं मिलता, केवल पछतावा मिलता है। उसके पास सोना था, लेकिन उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का लालच करना और दूसरों को धोखा देना हमारी खुशियों को छीन सकता है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करने चाहिए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। रघुनाथ ने जब भगवान की उपदेश को पूरी तरह से समझा तो वह अपने जीवन में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने लगा। उसने सोने के खजाने से जो भी पैसा कमाया था उसे गांव के गरीबों में बांट दिया और सभी को अपने साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने का संदेश दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी रघुनाथ की बदली हुई सोच और नीयत को देखकर उससे प्रेरित होने लगे। रघुनाथ ने उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनसे उसने पहले स्वार्थ के कारण धोखा किया था। शुरुआत में लोग उसे संकोच से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने उसके अच्छे कामों को देखा और महसूस किया कि वह सच में बदल चुका है, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। रघुनाथ अब गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया था। वह अब सिर्फ अपनी मेहनत से ही नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने से भी खुश था। समय के साथ रघुनाथ का जीवन फिर से संवरने लगा। उसके पास अब ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास शांति, आत्मविश्वास और सच्चे दोस्त थे। गांव वाले उसकी ईमानदारी, दयालुता और परिश्रम की तारीफ करते थे। रघुनाथ ने सच्ची संपत्ति को पहचाना। वह थी उसका अच्छा दिल, अच्छे कर्म और ईमानदारी से जीने की चाहत। एक दिन जब रघुनाथ अपने खेत में काम कर रहा था, तो अचानक एक और शैतान का रूप प्रकट हुआ। शैतान ने रघुनाथ से कहा, तुमने मेरे दिए हुए सोने को छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर सच्चाई और अच्छाई की ओर मुड़ गए। क्या तुमने कभी सोचा कि तुमने क्या खो दिया? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने असली खजाना पा लिया, शांति और सच्चाई। और अब मुझे कोई डर नहीं है। शैतान की आंखों में हैरानी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि रघुनाथ ने उसकी चमत्कारी सोने की लुभावनी दुनिया को छोड़ दिया। शैतान ने यह स्वीकार किया कि वह रघुनाथ से हार चुका था, क्योंकि रघुनाथ ने आत्मसंयम, मीरा, सच्चाई और अच्छाई को अपने जीवन का मार्ग चुना था। उस दिन के बाद से शैतान कभी भी रघुनाथ के पास नहीं आया। रघुनाथ ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया था और उसकी दुनिया अब न केवल बाहरी चीजों से, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से रोशन थी। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी संपत्ति और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति, सच्चाई और अच्छाई होती है। स्वार्थ और लालच से केवल दुख ही मिलता है, जबकि सही मार्ग पर चलने से हमें असली सुख और संतोष मिलता है। कहानी का आगे का भाग यह है, रघुनाथ का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने धन और लालच की बजाय अच्छे कर्म और दूसरों की मदद को अपनी प्राथमिकता बना लिया था।
गांव में उसकी इमेज अब एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में बन चुकी थी। वह अपनी मेहनत से खेती करता, गांव वालों की मदद करता और हमेशा दूसरों को अच्छाई की दिशा में प्रेरित करता। उसका जीवन अब संतुष्ट था और उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी। समय के साथ रघुनाथ ने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, जहां वह बच्चों को न केवल पढ़ाई सिखाता बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा भी देता। वह हमेशा बच्चों को बताता कि जीवन में सफलता केवल धन कमाने से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से मिलती है। उसकी बातें गांव के हर व्यक्ति के दिल में घर कर गई और धीरे धीरे पूरी गांव में बदलाव आया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे और गांव में सच्चाई, प्यार और सहानुभूति का वातावरण बन गया। कुछ सालों बाद रघुनाथ अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका मन कभी भी युवा जैसा ही था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। वे सब जानते थे कि रघुनाथ का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। रघुनाथ ने समारोह में सबको धन्यवाद दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल मेरे दिल की आवाज थी। जब हम किसी का भला करने की नीयत रखते हैं तो जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। धन और सफलता मायने नहीं रखते, असली खजाना तो अच्छाई और सच्चाई में छिपा होता है। उस दिन रघुनाथ ने एक और बड़ा सबक दिया और गांव के लोग समझ गए कि असली खजाना केवल सोने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और एक नेक दिल में होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों, हमारे अच्छे कर्मों और हमारे रिश्तों में छिपी होती है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि अंततः स्थायी होती हैं, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई हमारे जीवन का स्थायी खजाना बन सकती है।